हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखेंगे और रीडिंग है कि आपकी लड़ाई। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लड़ाई कहाँ, किससे, कैसे, किस तरह से हो रही, क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की लड़ाई। तो चलिए क्या रीडिंग में आता है वो हम देखेंगे। जो पहली बार इस चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस करना है। वीडियोस आते रहेंगे। और मेरे व्यूअर्स की यहाँ पर क्या लड़ाई चल रही है वो हम लोग देखेंगे। कहाँ, क्या, कैसे, किस तरह से क्या निकल कर आता है एक्चुअली में। ठीक, ये देखिए, ये आपके लिए ही है। ये देखिए, मैं लेती जा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आ रहा है कि आपकी लड़ाई। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से आपकी सारी राशि वाले देख सकते हैं और जिससे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो आपकी रीडिंग नहीं है। आप दूसरे टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। आपको अलग अलग तरह की गाइडेंस मिलेगी, अलग अलग तरह के टॉपिक मिलेंगे। चलिए, यहाँ कुछ आप में से ये सभी से रेजोनेट करेगी गाइस। ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, अगर जाएगी तो सभी पर जाएगी और बहुत आपको एक एक चीज़ें बारीकी से देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी लड़ाई यहाँ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से है। कोई तीसरा है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस पैदा किया हुआ है। आप में से बहुत लोगों के लिए पहले हो चुका है और बहुत से लोगों के लिए ये प्रोसेस अभी चल रही होगी। आप उसमें पड़े हुए हैं, आप उन चीज़ों से निकलने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरा जो थर्ड पार्टी है वो उसकी वजह से आपकी शायद ज़िंदगी काफ़ी तहस नहस हो चुकी है। बहुत बर्बाद, बहुत दुखी, बहुत सैड यहाँ आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है और शायद आप उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे एनर्जी मिल रही है कि एक पता नहीं क्यों ये कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी जैसे होता है ना, ड्रेनिंग अवे, मतलब आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मतलब घात, विश्वासघात या ऐसा कुछ होता है कि जब चीज़ें बिगड़ जाती है, मतलब मुश्किल हो जाता है सहन करना। ये हुआ है, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से हुआ है और 2 से 3 लोगों के द्वारा किया गया है। आपकी चीज़ों में हो सकता है कि कोई एक रिलेशन, ऐसा कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है जो आपके नज़दीक था, आपसे प्यार से जुड़ा, आपके साथ रहा और आप लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। गाइज़ यहाँ पर अगर बोला जाए तो आप अपनी कहीं ना कहीं अपनी उस एनर्जी से लड़ रहे हैं जो शायद पहले काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को बिगाड़ चुकी है। बहुत सी इच्छाएं थी आपकी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इच्छाएं यहाँ पर बहुत सारी थी। ठीक है, उन इच्छाओं का पूरा ना होने की वजह से कोई ना कोई जो है, जो आपसे जुड़ा था, चाहे घर परिवार के अंदर बाहर, चाहे सोसाइटी के अंदर बाहर, चाहे जॉब या बिजनेस में, कहीं भी आप हैं, जो व्यक्ति जिसकी इच्छाएं, ऐसी एक एनर्जी आपके साथ चल रही है जो उसको कुछ नहीं मिला, उसकी जो कहते हैं कि इच्छाओं का पूरा ना होना, आधी अधूरी इच्छा होना, या जो चाहते हैं वो ना मिल पाना। तो जब ये इस तरह की इच्छाओं को पूर्ति करने में इंसान लग जाता है ना, तो हमारा अपना भी वो क्या होता है, एक दूरी बना लेता है। बॉडी से वो बाहर से तो आपसे कनेक्टेड है, लेकिन आप
वो अंदर से अगर बोला जाए तो उसका कहीं ना कहीं एक खालीपन जो रहता है वो इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। चाहता तो वो बहुत कुछ चीज़ है इस दुनिया में, लेकिन यस अगर मैं बोलूँ तो ये पास्ट कर्मा रहते हैं, जो आपकी पुरानी ज़िंदगी रहती है जब वहाँ पर इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो आधी अधूरी इच्छा लेकर के इस जन्म में जब आता है, ज़िंदगी जीता है, फिर रास्ते में फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उनको कैसे पूरा किया जाए, जब पूरा करने के लिए उसकी कुछ विशेष, कुछ इच्छाएं, कुछ खुशियां रहती हैं, जब वो पूरा उस टाइम नहीं कर पाया तो इस टाइम पर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मुझे आपका रिलेशन भी दिख रहा है अच्छा खासा। यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनल लाइफ का डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कार्मिक्स जिनकी वजह से दिल का दुखना, थर्ड पार्टी का आना, और अगर मैं बोलूँ आपकी ज़िंदगी को दुख, दर्द, परेशानी और बीमारियों का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। इन चीज़ों को बोला जाए तो एनर्जी पूरी सप्रेस कर देना, दबा देना, ख़त्म कर देना। किसके द्वारा की गई? यहाँ पर एक ये ज़बरदस्त तरीके से बंदी और ये ज़बरदस्त तरीके से ये बंदा, ये लोग जो हैं इन्होंने काफ़ी कहते हैं ना घात, विश्वासघात करना, आघात करना, आपको चीज़ों के लिए इतना मजबूर कर दिया कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये टाइम आता है ना इस तरह के अटैक का, तो क्या होता है, जब आप अकेले में कभी बैठे रहे तो हाँ, जाने अनजाने में इन एनर्जीज़ को आपने अट्रैक्ट कर लिया। जब निगेटिविटी में जब हम बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम इन निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो सोल्स जो इस दुनिया में है, एनर्जी के रूप में है, जब ये एनर्जी के रूप में पूरा संसार, पूरा वातावरण जो है ना ये आत्माओं से, सोल से भरा हुआ है, एनर्जी से, जिसको हम बोले एक तरह की एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, जब आप दुखी होते हैं, सैड होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे वातावरण में हो जाते हैं कि अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला सोना पसंद करते हैं, अकेले में बात करना पसंद करते हैं, या फिर आप कभी अपने एनर्जी को अच्छा करने के लिए यहाँ वर्क करते हुए मुझे चीज़ों को दिख रहा है, अपने आप को हील करते, सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर लोगों की इच्छाओं के अनुसार आपने ज़िंदगी को जिया भी है और उनकी इच्छाओं को पूरा भी किया है। जब इन लोगों को बोला जाए कि आपके साथ कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसे अटैक हुए हैं जो अटैक होते हैं ना गाइस, इस तरह के जो होते हैं ना कि आपके साथ ब्लैक एनर्जी या निगेटिव एनर्जी बनकर चलते रहते हैं, उसका रीज़न रहता है कि यह आपने बहुत बड़े स्तर पर झेला है, बहुत बड़े स्तर पर आप इन चीज़ों को आपने झेला। ये क्यों हुआ उसका रीज़न भी बता देती हूँ। दो एनर्जी होती है, जब एक एनर्जी, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो आपके ऊपर ये चीज़ें अटैक नहीं कर पाती हैं। जो इस वातावरण में नेगेटिव एनर्जी हैं, या फिर बोला जाए कि सोल्स जो होती हैं वो प्योर सोल को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। प्योर सोल हो आप हैं, लेकिन अगर वो प्योर सोल अपनी एनर्जी को डाउन करती है, निगेटिव वे पर जाती है, तो उसके ऊपर ये जल्दी अटैक करती हैं, ठीक है। और चीज़ें उसकी बिगड़ती, उसके मन में बैठती है, डर, भय, शंका आता है, फिर उसके बिहेवियर में आने लगता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, डर, भय आपके बिहेवियर में, आपके जीवन में दिखा है, फिर बॉडी में फिर वो चीज़ें सामने से उठकर आने लगती है। जब ये निगेटिव एनर्जी, जिसको पता नहीं क्या लोग बहुत सारी चीज़ों से बोलते, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बहुत सारी चीज़ निगेटिव एनर्जी में बहुत कुछ आता है, एक चीज़ नहीं होती है उसमें। अलग अलग एहसास, अलग अलग तरह के कार्य, अलग अलग तरह की चीज़ें होने लगती। तो ये चीज़ें आपके ऊपर हुई हैं, अटैक हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन। इसलिए बोलते हैं एनर्जी को अच्छा रखो, थॉट को, कर्मा को, सोच को, प्रोसेस को अपने अच्छा रखो, जिससे आपका ऑरा क्लीन होगा। ऑरा जिसका मजबूत होता है उसके ऊपर कोई भी एनर्जी, कोई भी जादू, कोई भी चीज़, कोई भी भूत प्रेत कुछ अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जिसका ऑरा डाउन है या उसकी एनर्जी डाउन है, तो ऐसी चीज़ें आपके ऊपर अटैक की हैं, कन्फर्म है आपके ऊपर अटैक की हैं। जब आप अकेले बैठे थे, या ध्यान में बैठे थे, या अकेले कम रूम में बैठे थे, या बहुत दुखी थे, तब ये चीज़ें आती हैं और आपके मन में डर, भय, डाउट पैदा करते हैं। और वहाँ से आपको डर, भय, एक कॉन्फिडेंस सबसे पहले ख़त्म करती है व्यक्ति का। जब कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा, डर, भय पैदा हो जाएगा, तो आप हर किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे, अपनी एक उसमें बंद रह जाएंगे, निगेटिविटी में डूबते जाएंगे। और ये हुआ है आपके साथ, कन्फर्म हुआ है, ठीक है। और जो पॉजिटिव जब आप रहते हो,
जैसे ये सारी चीज़ें कब होती हैं गाइस, आपकी लड़ाई इन्हीं चीज़ों से चल रही। बहुत से लोगों को जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कम मुझे तो लग रहा है सभी के साथ ये चीज़ें हो चुकी है। 90% लोगों के साथ हो चुकी है। 10% जो पॉजिटिव थे तो उनके साथ वो इन चीज़ों से अटैक तो हुए, पर इन चीज़ों से वो बाहर निकले, उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका ऑरा मजबूत था। उन्होंने अट्रैक्ट नहीं की निगेटिव एनर्जी को। ठीक है, इसकी पहचान भी बता देते हैं कि आपकी लड़ाई किन चीज़ों से किस तरह से चली है। जैसे एकांत में बैठना, आपको अकेले में रहना, किसी से बातें न करना, किसी से बदला लेना, किसी को रिप्लाई देना, किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज करना, श्रापित करना, किसी के बारे में बार बार उलझ जाना, चाहे ना चाहे, महीने 2 महीने 3 महीने, साल 2 साल 3 साल, ये प्रोसेस चला आपके साथ। जब ये चीज़ें हुई ना, तो क्या होता, आपको एहसास होने लगता आसपास कि यार डर, भय, निगेटिविटी, जिसको आप पता नहीं क्या बोलने लगते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं इलाज कराने के लिए। नहीं, इन चीज़ों से आप जब सामना करने लगते हैं ना, सपने आने लगते हैं, डरावने सपने आ जाना, कुछ ऐसा मानसिक रूप से परेशानियां पैदा हो जाना कि कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ चीज़ें बिखर तो नहीं जाएंगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा, मेरा बिजनेस तो नहीं बर्बाद हो जाएगा, मेरा परिवार तो नहीं ख़राब हो जाएगा। ये आप लोगों ने झेला है। ठीक है, ये वो वक्त था, इसी वजह से झेला कि आपकी लड़ाई इन चीज़ों से चलती रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चला है बहुत लंबे समय तक चला है, और एक तरीके से मैं बोलूँ कि ये आपके पैरालिसिस कर देना आपकी विल पावर को। ठीक है, पैरालाइज्ड हो जाना अपने आप ही, कोई अटैक करे ना करे, सामने से कोई व्यक्ति भी है अगर उसने कुछ गलत बोला तो आप एकदम इस तरह से निगेटिव एनर्जी तो ऑलरेडी अंदर पड़ी हुई है, और ज़्यादा आप एकदम अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि बस अब ख़त्म। ठीक है, शरीर काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, स्टक हो जाएंगे। सेल्फ डाउट, अपने ऊपर डाउट इतना ज़्यादा होगा कि क्या हम सही हैं कि नहीं, कोई डिसीज़न नहीं कर पाएंगे, अटके पड़े रहेंगे। और इस वक्त आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ें मुझे क्लियर दिख रही है कि जब आपके साथ ये सारी कुछ चीज़ें चल रही थी तो आपने अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, जो 10% लोगों का मैं बता रही हूँ, लोगों ने मेडिटेट किया है, स्पिरिट गाइड को बुलाया है, कॉल करते हैं जैसे, या भगवान को प्रे करते हैं कि नहीं प्रभु, भगवान की शरण में जाके कि मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाएं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझे रास्ता दिखाएं। आप अपने लिए खड़े हुए हैं, यहाँ दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स जो थी वो कन्फ्यूज्ड तो थी, काफ़ी कन्फ्यूज थे, है ना, लेकिन आप जो निकले 10% इन चीज़ों से, वो ये नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर आप निकले। आपने कहीं ना कहीं अपने अच्छे डिसीज़न लिए हैं, आपने उन चीज़ों पर फोकस किया है, और जो नेगेटिव उसमें थे, जो अपने आप को नहीं निकाल पाए, उनको रास्ता नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिला, तो वही चीज़ थी कि वो स्टक हो गए। आप क्या हो गए, ये ज़िंदगी में इस तरीके के बड़ा झटका लगा, स्टक हो गए, भागे, छटपटाए तो, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिला, बहुत मायूसी में पड़े रहे, बहुत निगेटिविटी ने आपको आप बचाते फिरते रहे अपने आप को, लेकिन बच नहीं पाए। निगेटिव एनर्जी ने आपको, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर एक, कहते हैं ना, घर बनाकर बैठ गई थी। और ये कुछ दिनों तक, कुछ लोगों के साथ कुछ दिनों तक लगातार चला, कुछ लोगों के साथ कुछ महीने तक चला, कुछ लोगों के साथ कुछ वर्षों तक चला। इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकले। ये चीज़ें आपकी कहानी बोलती है, इन चीज़ों से आप नहीं निकले। अब आप में से बहुत लोग इन चीज़ों के लिए नई शुरुआत कर रहा है, नया रास्ता, नया गाइडेंस, नई चीज़, नई थॉट, नया सोच क्यों मिल रहा है। उसका रीज़न है कि आपकी जो लड़ाई चली, जो सेल्फ डाउट से आप निकले, कहीं ना कहीं अपने आप को, बहुत से लोगों में मैंने बोला ना कि जब परेशानियों का, दिक्कतों का दौर आता है तो रास्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, सोच भी ख़त्म हो जाती है कि अभी करना क्या चाहिए। लेकिन इतने पावरफुल एनर्जी जो जैसे निगेटिव लोग होते हैं, ये कोई बंदा या बंदी, मैंने बताया कि एक बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में साथ में रहकर आपको परेशान करता रहा, उसकी भी निगेटिव एनर्जी को भी आप फील करते रहे। कहते हैं ना कि इंसान अपनी चीज़ों को उन चीज़ों को आप संभाल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं संभाल पाते हैं, उसका कारण ये रहता है कि जब अपने फियर को आप रिलीज़ नहीं करते हैं, जब आप आगे मूव नहीं होते हैं, फॉरवर्ड मूव होना और करेज लाना, ट्रस्ट रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, या किसी दूसरे को जो गाइड कर रहा हो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपको,
कुछ लोगों ने आपको गाइड भी किया इस दौरान, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं था, आप अपनी ही उलझनों में उलझे रहे। तो ये चीज़ें तो है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर से अच्छी एक अफर्मेशन डालनी चाहिए, है ना, कि मेरे पास पावर है, शक्ति है, मैं प्योर सोल हूँ, मैं सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, है ना, मेरी डेस्टिनी बहुत प्यारी है, ब्यूटीफुल है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको हिम्मत अंदर से अपने आप बढ़ा देती है। अगर बोले कि ये भगवान के लिए प्रेयर भी होती है, आई हैव द पावर टू डायरेक्ट माई ओन डेस्टिनी नाउ एंड ऑलवेज। चीज़ों को संभालने के लिए ये रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। ये ग्रीनरी, ये जो एनर्जी जो रहती ना, जो आपको अपने आप से पैदा होती है, मिलती है, वो खुद मिल जाती है, आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत से लोग प्रेयर करते हुए, चैंटिंग करते हुए, कुछ लोग यहाँ पर मुझे सोशल वर्क करते हुए, सोसाइटी के लोगों को हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की लाइफ में, ज़िंदगी में बदलाव और चेंजेस लाए हैं, जिसको शायद वो लोग आज बहुत आपके प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। किसी की बीमारी में, किसी के दुख तकलीफ़ में आप खड़े हुए हैं, ये बहुत क्लियर दिख रहा है। ये लड़ाइयाँ आपकी चली हैं और कुछ लोगों की अभी चल रही है, जो इन चीज़ों से निकले हैं 10%, वो आप समझ सकते हो कि मैं जो बोल रही हूँ वो ये हुआ है। आपका गोल जो प्रोसेस था वो अब कहीं ना कहीं आपको एक सफलता, सक्सेस के साथ आप बाहर आ गए हैं, मिल गया है आपको वो चीज़, है ना। तो अपना इस डर और भय को जो बोला जाए कि अपने शरीर में जो इम्यूनिटी पावर रहती है, ये भी साइंस है, एनर्जी एक साइंस है, होती है और कुछ नहीं होता है। डर, भय, भूत, जादू टोना, ये सब ये क्या है, ये एनर्जी है जो वातावरण में हर वक्त फैली है। हमारा ऑरा अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, या बोल दो कि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी। ये योग से, एक्सरसाइज से, पॉजिटिविटी से, थॉट से, कर्मा से क्रिएट होती है। और जब ये एनर्जी आ जाती है आपके अंदर ना, तो सारी चीज़ों से आप एक साथ फाइट कर सकते हो, इन चीज़ों से आसानी से निकल सकते हो, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाओगे आप। अपने आप को चलते फिरते, ये गाइडेंस है कि आपको चलते फिरते, उठते बैठते अपने आप को एक सफ़ेद लाइट ऑरा से घिरा हुआ देखना है, जो कि आपको ईश्वरीय शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश, लाइट मिलती है। एहसास करना है गोल्डन लाइट कलर की आपके ऊपर गिर रही है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है गाइस, ठीक है। अब कोई भी शक्ति, कोई भी पावर, कोई भी ब्लैक एनर्जी, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्शन आपको ऊपर वाले से मिल जाता है। ये प्रोसेस में लाना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है उन अटैक से जो आपके अंदर बार बार, आपकी फैमिली पर बार बार हो रहे हैं। आप में से बहुत लोगों का मुझे अच्छा एक चीज़ और चीज़ मैं देखना चाहती थी, ये जो स्थिति होती है ज़्यादातर नॉनवेज वालों के साथ हो जाती है। ये चीज़ें जो उठा पटक चलती है ना लाइफ का, ये आप अगर देखोगे तो उनको आसानी से ब्लैक एनर्जी को इधर पर निवास करना बहुत आसान होता है, और इस पर आना बहुत मुश्किल होता है। बैलेंसिंग करना लाइफ की चीज़ों को, गलत चीज़ों को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, और अच्छी चीज़ों को आना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के अंदर प्रवेश या बॉडी के अंदर प्रवेश रोक देती है नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। वातावरण को साफ और शुद्ध रखिए। आपकी लड़ाई जो है ना, वो फिज़िकली ना हो करके आपके अंदर से जब इन चीज़ों की लड़ाई हो जाएगी ना, तो अपने आप सफाई हो जाएगी, अपने आप शत्रु भाग जाएगा, अपने आप नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना होगा। आप इग्नोर करते हैं, न्यूट्रल हो जाओ इन चीज़ों से, न्यूट्रल हो जाओ कि मेरी बॉडी में कुछ भी, मेरे आसपास का वातावरण एकदम साफ शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि आप ऐसी सोल हैं, आपके अंदर खुद ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।